निकालेंगे। दूसरा तिमोथेयुस की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, चेक योरसेल्फ एंड डेज में आप भूल गए किसने आपको गोद पकड़कर प्रार्थना करना सिखाया, अच्छे हृदय का ध्यान करना सिखाया। एक पास्टर एक अंधकार में पड़े हुए लोगों को पहले देखता है, बुलाता है, उसके साथ संगति करता है। पढ़ेंगे एक वचन से, ये हम इसको हम पाप नहीं कहते। दूसरा तिमोथेयुस, पर ये स्मरण रख, बार बार पढ़ो, पर ये स्मरण रख, किसको कह रहे हैं? जो, हाँ जी, आगे, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कैसे दिन आएंगे? हाँ जी, आगे, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा डालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासवादी, झीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। पौलुस प्रेरित तिमोथेयुस को लिखा है, उसके आत्मिक पुत्र को। आप हैं क्या यहाँ पे किसी के तिमोथेयुस हैं आप? अब ऊपर की भूमिका में आएंगे, नीचे तिमोथेयुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, सब पढ़ेंगे हम। पौलुस के एक युवा साथी और सहायक के रूप में कार्यरत तिमोथेयुस को पौलुस की व्यक्तिगत सलाह है। आज लोगों को व्यक्तिगत सलाह की जरूरत नहीं है। ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। प्रार्थना से परमेश्वर ने दिया, नामधराई को परमेश्वर ने दूर किया। चर्च में हम नहीं है, पास्टर के साथ हम नहीं है, पास्टर के साथ हम बने नहीं हैं। पास्टर ये नहीं देख रहा है कि तुम्हें हम अपनी अलग दुनिया बना रखे। उनको व्यक्तिगत सलाह की जरूरत नहीं। अंतिम दिन में उन्हें पास्टर, नो नीड टू पास्टर, हमें पास्टर की सलाह की जरूरत नहीं। हम बहुत जानते हैं ये अंतिम समय में। चेक योरसेल्फ, मैं भी अपने आप को, हमें भी सलाह की जरूरत पड़ती है। हाँ, सेकंड थिंग, इसका मुख्य विषय है धीरता। तिमोथेयुस को परामर्श और प्रोत्साहन दिया गया है कि सताव और विरोध के होते हुए भी वो विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह, तू धीरज रखना मेरे लाल। वहां पर यीशु मसीह की खोज का कोई नहीं, यीशु मसीह को ऊंचे पर उठाने वाला कोई नहीं। तुमने सीएलसी कलीसिया में देखा क्या गिटार पर, और उसका इस बाप देखो, अरे तुमने उसको देखा, तुमने उसको देखा, तुमने उसको देखा। चर्च में हमको सब प्यार करते हैं, अच्छी बात। तुम करते हो चर्च से प्यार, तुमको परमेश्वर से प्यार है, तुमको अगुवे से प्यार है। धीरता, बोलो धीरज, धीरज, पेशेंस, जो हमारे पास नहीं है। हाँ जी, तिमोथेयुस को परामर्श और बोलो परामर्श। मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, कौन सा जॉब मुझे करना है, कौन से स्कूल में मुझे जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे सलाह लेनी है। जीसस इज द बेस्ट काउंसलर। आप जानते हैं ना, होली स्पिरिट। हाँ जी, प्रोत्साहन दिया गया है कि सताव और विरोध के होते हुए भी, सताव और विरोध, तुम्हारा शरीर तुम्हारा आत्मा का विरोध कर रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा का विरोध कर रहा है, तुम्हारे लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। हर चीज है, परंतु आपको धीरज रखना। किसी को नो नीड टू आंसर, आपको किसी को, परमेश्वर के साथ रिलेशन में आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। मैंने सीखा, बिना कीमत चुकाए हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। आज जो आपके पास है ना, आपने इसी कमाई में भारी सताव, तुम्हारी जिंदगी में सताव है, तुम सताव सह रहे हो। सताव के बीच में ये अंतिम समय, जब मैं इस पृथ्वी में मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तब मैं खींचूंगा। अभी भी समय है, हमें तौबा करना चाहिए। सलीब के साथ आपका क्या रिश्ता? सब कुछ मुझे तो तेरे उससे मिली है। क्यों ना मैं गीत तेरे गाऊं, क्योंकि तेरे लहू से मैं दुष्ट आत्मा से छुड़ा। सबके पास पैसे, आप उसको ऊंचे पर चढ़ाते, मैं तो चढ़ाती, मैं चढ़ाऊंगी, वो मुझे खींचेगा। जब वो मुझे खींचेगा तो मैं गाती हूँ,
कौन है सुंदर जो मेरा तू मुझे गरीबी में, तू मुझे दरिद्रता में, मेरे पास बहुत से रिश्ते थे, पर प्रभु तेरे जन ने मेरे हाथ को गरीबी में था। तेरे जन ने जब सब मुझे व्यभिचारी कहते थे, तेरे जन ने मुझे सीने से बताया, तेरे जन ने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज उस सही स्थान में सोना चाहती आपकी नौकरी, आप मेरे प्रभु के लिए सदाओं में विश्वास योग्य रहने से, जब इस पृथ्वी के लोगों के निवासी मुझे ऊंचे पर उठाएंगे, तो मैं उनको अपनी ओर खींचूंगा। एक दिन आने वाला है कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और कब मिलेगा तू मुझे दंडन कर। हम सब इसलिए तीमुथियुस को पौलुस सिखा रहा है। हम सीखे सिखायों को मैं सिखाना पसंद नहीं करता। आप प्रार्थना के विषय में भी मैं आपको बताऊं, 30 दिन आप प्रार्थना करें, कितने साल से आप प्रार्थना करें, पर आपकी प्रार्थना में अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय के एक एक शब्द ना होना, आपकी प्रार्थना में ये छत को नहीं हिलाई कि ऊपर क्या जाएगा। हर किसी को अपने डिसाइपल्स को लोग यीशु मसीह ने 12 चुने, मेरे को फिर भी टारगेट दिया तू 100 लोगों को आत्मिक बना दे। सीएलसी कलीसिया में तुम्हारी पहचान किससे है? चर्च तो हर कोई जा सकता, कहीं पे भी जाओ वो चले, वो तुम्हारा घर है क्या? जो चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर इधर उधर होती है, वो बच्चे जन्म नहीं देती है। घोंसला, where is your घोंसला? कहाँ है तुम्हारा घोंसला? कभी इधर बनाए कभी उधर बनाए। आप तीमुथियुस नहीं हो सकते। आप अंतिम समय में हैं, आप किसी के उपकार को याद नहीं रखते हो। ये एंड डेज है, फिर भी प्रभु आपसे मुझसे आशा कर रहा है कि जब इस पृथ्वी पर मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो मैं बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा। ये इस चीजों को आपको और मुझको समझना है। मैं आपको लेकर चलूंगी कि परमेश्वर के वचन का अर्थ क्या है। यही अर्थ है। आप पढ़ेंगे फिर से उसको, तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। पौलुस के एक युवा साथी और सहायक के रूप में कार्यरत तीमुथियुस को पौलुस की व्यक्तिगत सलाह। इसका मुख्य विषय है दृढ़ता। तीमुथियुस को परामर्श और प्रोत्साहन दिया गया है कि सताव और विरोध के होते हुए भी वो विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह की गवाही देता रहे, सुसमाचार और पुराना नियम की सच्ची शिक्षाओं पर दृढ़ बना रहे और एक शिक्षक और प्रचारक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहे। यहाँ पे क्या क्या है, धीरे से पढ़ेंगे। धीरज है, एक आत्मिक पुरुष को परामर्श दिया जा रहा है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कब? सताव और विरोध के होते हुए भी उसको विश्वास योग्यता के साथ क्या करना है? यीशु मसीह की गवाही देता है। कंटिन्यूअस टेंस में आपकी गवाही रखनी चाहिए। जब इस वेदी के सामने आप खड़े होते हो, आपको मनोहर कहानियां नहीं, यीशु चंगा करता है, यीशु ये देता है, वो तो करते हैं, पर हमेशा नहीं करता। अभी जितनी भी हैं, आपको कैसे पता यीशु मसीह चंगाई दे रहा है कि शैतान चंगाई दे रहा है? एक ही चीज में आपको और मुझको भागना नहीं चाहिए। इसी तीमुथियुस को वो सिखाता है। आपने बोले कि आपका जो व्यवहार है, कि जल्दी से देखेंगे पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 14 वचन से। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है
और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए। आपके साथ व्यवहार अंग्रेजों बिहेवियर आपका, आप सत्य का खंभा क्या है? प्रेरित पौलुस को, पतरस को सत्य का खंभा कहा गया, पिलर। आप चर्च के पिलर हैं। ये जो चर्च है पिलर है, पिलर है ये ईंटें आती जाती टूटती फिरती रहेंगी, नींव ना तो कभी उखाड़ा जाता है, इसलिए नींव को पक्का करा जाता है। अब वो नींव क्या है? वो नींव क्या है? प्रेरित कौन है? आपका प्रेरित कौन है? आपका मेरा नाम नहीं लेना। यीशु मसीह महान रहस्य, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, खड़े हो जाएंगे 14 वचन से, मैं तेरे पास जल्द आने की तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर का घराना क्या है? जीवते परमेश्वर की कलीसिया, चर्च ऑफ क्राइस्ट। अपने पड़ोसी को बोलो, अब कौन है चर्च ऑफ? आई एम। ढोंग से आपको कुछ भी नहीं मिलना। I am Church of Living Christ. So dear daddy, जब तुम्हें है ना परमेश्वर का जन्म आपको जानकर देने के बाद उसके बाद तुम्हारे पास झूठ की आत्मा है, और उसके पास झूठ की आत्मा नहीं है, वो सत्य की आत्मा है। जिसके अंदर सत्य की आत्मा होती है वो कभी झूठ नहीं देता, झूठे गीत नहीं गाता, झूठी गवाही नहीं देता, झूठी प्रार्थना नहीं करता है, झूठा अपने आप की बढ़ाई नहीं करता। तो ये जान लिया, पर्सनल आपको परमिशन या काउंसलिंग आपके पास होती है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।